किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मम्मी पापा हमारे जो हैं मेडिकल स्टोर की तरह होते हैं। वो मेडिकल स्टोर जहां हर दर्द की दवाई मुफ्त में मिल जाती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक कहानी सोशल मीडिया पर काफी दोस्तों ने भेजी, जिसे वंदना जी ने लिखा है। कहानी है कि अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए तो क्या हो। इस कहानी में एक माँ के पास में प्रिंसिपल का कॉल आता है स्कूल से, और मैडम कहती हैं कि आप जल्दी चले आइए, आपके बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया कि हम चाहते हैं अर्जेंटली आपसे मिलना। मैडम भागते हुए पहुंचती हैं, परेशान होते हैं कि पता नहीं मेरे बेटे ने कौन सी शरारत कर दी। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कॉपी आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमने एक निबंध लिखने को कहा था कि अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए तो। और आपके बेटे ने जो लिखा है, पहले तो हम लोग बड़े हंसे और फिर बाद में सब चुप हो गए। आपके बेटे ने लिखा कि मेरी माँ बहुत गुस्सा करती है, सुबह 5 बजे उठ करके जो पढ़ने बैठा देती है, और अगर मैं होमवर्क पूरा ना करूँ तो बड़ा डांटती है, मोबाइल चलाने देती है। मुझे बार बार लगता था कि काश मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए। लेकिन पता है क्या हुआ? पिछले सोमवार को मेरी माँ बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने कहा आप कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिएगा। उस दिन पहली बार मेरी माँ सचमुच बिस्तर पर ही थी, उठी नहीं। सुबह अलार्म बजा तो किसी ने मेरे बाल सहला करके नहीं कहा कि बेटा गुड मॉर्निंग, स्कूल नहीं जाना क्या। मैं देरी से उठा, मुझे यूनिफॉर्म का पता नहीं था कहाँ रखी है। वो यूनिफॉर्म प्रेस नहीं थी, मेरे जूते दूसरे कमरे में थे, मोजे दूसरे कमरे में थे, टिफिन जो था वो तैयार नहीं था। पिताजी ने कोशिश की रोटियां बनाने की, लेकिन रोटी गोल नहीं बनी। पता नहीं कौन से देश का नक्शा बन गया। मैंने पहली बार देखा कि मेरी माँ एक साथ कितने काम करती है। स्कूल से वापस आया ना तो दरवाजे पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था। माँ बिस्तर पर थी, फिर भी मुस्कुराकर पूछने लगी, आ गया मेरा राजा बेटा। मैंने कहा माँ भूख लगी है। उन्होंने उठने की कोशिश की, मुझे खाना परोसने की कोशिश की, लेकिन बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी, दर्द की वजह से वापस लेट गई। उस दिन पहली बार मुझे पता चला किचन में प्लेट कहाँ रखी होती है। पहली बार मैंने खुद के लिए भोजन रखा। खाना ठंडा था, लेकिन सच बताऊं उससे ज्यादा पूरा जो है घर ठंडा लग रहा था। रात को मैंने देखा कि माँ को बहुत तेज बुखार था, फिर भी पापा से पूछ रही थी, बेटे ने दूध पी लिया, उसने होमवर्क कर लिया क्या, उसकी मैथ्स की कॉपी जरूर रखना, ड्राइंग कॉपी जरूर रखना। उन्हें अपनी दवाई से ज्यादा, अपनी बीमारी से ज्यादा मेरी चिंता थी। अगले दिन मैंने माँ का मोबाइल उठाया, मुझे लगा कि गेम्स होंगे। माँ के मोबाइल में तो बहुत सारे फोटोज थे और सिर्फ मेरे ही फोटोज थे। मैं पहली बार स्कूल गया था तब की फोटो थी, पहली बार साइकिल चलाए उसकी फोटो थी, पहली बार मैंने वो सुपरमैन की ड्रेस पहनी उसकी फोटो थी। माँ के मोबाइल में उनकी पिक्चर्स अच्छी वाली थी नहीं, कोई भी अच्छी तस्वीर नहीं थी, मेरी फोटोज थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद माँ अपनी जिंदगी जीती नहीं है, वो तो हमारी जिंदगी जीती है। तीसरे दिन मैंने माँ के पैर दबाए। उन्होंने मुस्कुरा करके पूछा कि आज क्या हुआ, सूरज पश्चिम से निकल गया क्या? मैं हंस तो दिया, लेकिन मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। मुझे याद आया मैंने उन्हें कितनी बार कहा था कि आपको कुछ नहीं आता, आप हर समय डांटती हो। लेकिन सच बताऊं तो सच ये था कि मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे पता ही नहीं था मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म कहाँ रखी होती है। मेरी स्कूल की शर्ट जो है अलमीरा में अपने आप नहीं आती है, टिफिन अपने आप नहीं भरता है, लंच बॉक्स अपने आप तैयार नहीं होता है, बिस्तर अपने आप ठीक नहीं होता है, घर अपने आप साफ नहीं होता है, मेरी पसंद का खाना अपने आप नहीं बन जाता है। इन सब के पीछे मेरी माँ की नींद है, उनका समय है, उनका त्याग है, उनकी पूरी जिंदगी है। अगर भगवान मुझसे पूछें कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो मैं कहूंगा माँ होना। क्योंकि माँ छुट्टी नहीं ले सकती। उन्हें बुखार हो तब भी घर चलता है, उन्हें दर्द हो तब भी बच्चों की चिंता है, उन्हें रोना है तब भी वो खाना मुस्कुरा करके जो है परोसती हैं। अब मैं भगवान से कभी नहीं कहूंगा कि मेरी माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाए। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान मेरी उम्र भी मेरी माँ को दे देना। क्योंकि अगर माँ घर में होती है ना तो छोटा सा घर भी जन्नत लगता है, छोटा सा घर भी स्वर्ग लगता है। वो निबंध जो था वो माँ पढ़ रही थी कॉपी में, वो तो वहीं समाप्त हो गया। लेकिन कॉपी पकड़ते पकड़ते उनके हाथ कांपने लगे, उनके आंसू जो है कॉपी के पन्नों पर गिरने लगे। उन्हें याद आया कि पिछले महीने तो बेटे ने गुस्से में कहा था कि आप सिर्फ डांटना जानती हो। उस दिन पूरी रात वो रोई थी, लेकिन उसी बेटे ने आज बिना उनके कहे पूरी जिंदगी पढ़ ली थी। प्रिंसिपल मैडम कहने लगी उन माँ से कि मैडम, बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा त्याग पढ़ रहे होते हैं, बस उन्हें समझने में थोड़ा समय लग जाता है। माँ जब वो घर पहुंची तो उनका बेटा दौड़ के आया, गले लग गया। उसने कुछ नहीं बोला, माँ ने कुछ नहीं बोला। खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों शब्द थे। बच्चे जो है ना, कई बार उन्हें समझने में देरी हो जाती है। उस बच्चे ने तो समझ लिया, खुद अपनी प्लेट उठाना शुरू किया, खुद अपने जूते साफ करना शुरू किया, खुद अपनी यूनिफॉर्म को सजाना शुरू किया। और रात में कहने लगा माँ से कि माँ, आज से मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगा, लेकिन काम में आपका हाथ बटाऊंगा। माँ को ऐसा लगा जैसे उनकी सारी थकान उसी सेंटेंस में समा गई थी। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि बच्चे माँ बाप की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक उनके लिए सब सारा काम हो रहा होता है। कीमत तब समझ में आती है जब एक दिन वही हाथ रुक जाते हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए, समय है अभी भी। अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, उनके पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए और उनसे इतना जरूर कहिए कि आप हैं, इसीलिए तो मेरा संसार है। एक बार फिर से वही बात, घर वालों के आशीर्वाद के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
मेरी पहली किताब नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हिंदी में उपलब्ध है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर, और इंग्लिश में डू समथिंग दैट मैटर्स इसी नाम से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। साथ ही मेरी वेबसाइट जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के काम आएंगे।